नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें विश लिस्ट ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे हम बात इसलिए ज़रूरी समझते हैं आज करना कि 14 बिलियन डॉलर इन्होंने भेजा है पाकिस्तान को एक साल के अंदर, और इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी मईशत पे। अगर इनकी सपोर्ट ना होती तो पाकिस्तान पता नहीं कहाँ होता। ये उनके एक नुमाइंदा लोगों को हमने बुलाया है। शौकत जावेद साहब हमारे पास मौजूद हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स फोरम के, ये पॉलिसी एंड रिसर्च देखते हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ थी हिना मुबीन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है OPIF कतर की। अब तक जो शौकत साहब ने बातें कही कि OPIF 88 से लोगों को कन्विंस कर रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, ये बिल्कुल कंट्री टू द नॉर्मल जो पॉपुलरिस्टिक व्यू था कि बाहर चले जाओ, कनाडा चले जाओ और ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, टेक ए शॉर्टकट, अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान इज़ योर कंट्री, यू हैव टू गो बैक देयर एंड इन्वेस्ट ताकि वहाँ की पॉवर्टी ख़त्म हो। आप ही के लोग वहाँ बहुत गरीब हैं, उनको आपको सपोर्ट करना, 2, 4, 5 जॉब जो भी आप क्रिएट करेंगे बहुत बड़ा आपके अल्लाह आपको इसका जज़ा देगा। इस तरह की बातें कि उन्होंने कहा इकनॉमिक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ रोबस्ट कंपेयर टू वेस्ट, और आज उनकी बात बहुत हद तक सही होती जा रही है। इन्होंने कहा जब हमने एडवाइस शुरू किया तो कराची स्टॉक एक्सचेंज 800 के लेवल पे था, आज 23,000 के लेवल क्रॉस कर गया है। उस ज़माने में डिफेंस में 1,00,000 गज़ की ज़मीन लाख सवा लाख की मिलती थी, आज करोड़ों की है। इनकी बात बहुत हद तक विंडिकेट हो गई है। इसी पे हम बात करेंगे। शौकत साहब ने आखिर में कंक्लूड ज़रूर कहूँगा, उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आना चाहते हैं अपने 1,000 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट सेविंग के साथ, लेकिन उसके रुकावटें हैं। जुडिशरी को नंबर 1 उन्होंने कहा। चीफ जस्टिस साहब प्लीज़ टेक नोट, ये बड़े बेचारे अच्छे पाकिस्तानी हैं, ये आपके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन यू हैव टू डू समथिंग टू फिक्स दिस प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स हियर, अदरवाइज दे कैन नॉट ऑपरेट हियर। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, 70%, 80% लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, और उसकी मेन वजह है कि लैंड राइट्स नहीं है, लोगों को ज़मीन नहीं मिलती। गांव में वहाँ 60% लोग गरीब हैं। इसी तरह शहरों में लोगों को रहने के लिए घर नहीं दिया जाता या उनको ज़मीन नहीं दी जाती, राइट नहीं दी जाती। दूसरी बात उन्होंने कही कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, 17% नोट छापती है जब स्टेट बैंक, जबकि 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसी वजह से महंगाई होती है। चौथी बात उन्होंने कही अब तक कि टैक्सेशन का निज़ाम बिल्कुल गलत है, सिर्फ 1% लोगों से टैक्स लिया जाता है। यहाँ वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, इस तरह के जितने प्रोग्रेसिव टैक्सेस नहीं लिए जाते। शौकत साहब, हिना आपकी तरफ आता हूँ। आप कतर में रहती हैं, आप कतर की चैप्टर की इंचार्ज हैं। पहले तो थोड़ा सा आप बताइए कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम कतर में आप लोगों ने अभी या रिसेंट पास में क्या फेस किया है? थैंक यू तारिक साहब, आपने मुझे इनवाइट किया ताकि जी मैं चाहती हूँ कि आपके इस चैनल के थ्रू मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी और GCC कंट्री के जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स आपके सामने शेयर करूँ। तो मैं ये अभी जो मेजर प्रॉब्लम 2011 में हमने फेस किया, बल्कि अभी तक कर रहे हैं हम लोग, तो वो ये है कि वहाँ के गवर्नमेंट ने GCC कंट्री के जो मुल्कों के गवर्नमेंट वाले थे, उन्होंने ये कहा कि अब हम मैनुअल पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले हम लोग फॉर्म भरते थे। जी अच्छा। उन्होंने इसको मना कर दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मिशन एलिजिबल पासपोर्ट जो है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आया, पाकिस्तानियों के सामने आया, तो वो सारे गए पाकिस्तान एम्बेसी, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया, लेकिन उसके जवाब में उन्होंने कहा कि सॉरी हमारे पास पासपोर्ट स्टेशनरी अवेलेबल नहीं है ना, तो हाँ नहीं है, वो नहीं बना सकते वो, ठीक है। तो मैं जब ये प्रॉब्लम आया तो जाहिर सी बात है, यानी मैं लोगों को जॉब्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एयरपोर्ट पे लोग 3-3 दिन बैठे रहे, हमें जानने वाले 3 दिन तक वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाए। और वो इधर जा सकते हैं, हाँ उन्होंने, हाँ जी बिल्कुल, वो कोई एम्बेसी ने हेल्प नहीं किया। कुछ पाकिस्तान एम्बेसी का ये जी बिल्कुल कोई बॉदर ही नहीं करता हमारे ना। तो मैं कांटेक्ट सबने किया, लेकिन उसके बाद जो बहुत सारे लोग जो वहाँ जॉब, एक्चुअली वहाँ पे लेबर तबका जो है वो जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो वो 3 साल या 4 साल के बाद जाते हैं और 6 महीने के लिए जाते हैं। तो बेचारे वो गरीब पठान इस तरह के जो होते हैं, जब वो वापस गए पाकिस्तान, लेकिन जब उनको वापस आए तो वो नहीं आ पाए, उनके पास पासपोर्ट नहीं था, उनकी जॉब ही ख़त्म हो गई जी। और उसके बाद ये हुआ कि वो जो है बच्चे जो एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे वो फंस गए। वो उनके जो वीज़े थे वो कैंसिल हुए, वो नहीं जा पाए।
तो इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हमारे साथ। तो अभी क्या पोजीशन, पासपोर्ट का तो मसला कराची में भी रहा है, पाकिस्तान जी में रहा, जी मैं अभी आई हूँ, बैकलॉग चलता रहा। अभी भी यही सवाल था कि स्टेशनरी नहीं है, अभी भी ये प्रॉब्लम चल रहा है साहब की वजह से वो टेंडर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। नहीं अभी भी ये फेस कर रहे हैं। तो बड़ा सीरियस, यहाँ वाला तो ठीक है नहीं ट्रैवल करेगा। हाँ नहीं, लेकिन नहीं तारिक साहब, मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जब यहाँ पे पाकिस्तान आई, उन्होंने लोगों को जॉब के लिए हायर करना था ना, इंटरव्यूज़ हो गए, सब कुछ हो गया कि अब उनको जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट की वजह से वो हज़ारों लोग जो थे वो जॉब पे नहीं जा पाए। साहब सुने इस बात को, मलिक साहब तो बड़ा मैस करके चले गए। अभी जो भी साहब देख रहे हैं, प्लीज़ इन लोगों के साथ ये ना करें। ये बहुत ही अच्छे पाकिस्तानी हैं, आपको इतना हेल्प कर रहे हैं, इनका ख्याल करें कि अगर मशीन रीडेबल पासपोर्ट नहीं होगा तो ये देखें ना ट्रैवल, और उनको इस तरह से 3-3 दिन 4-4 दिन एयरपोर्ट पे स्टक होना या वापस आ जाना या जॉब छूट जाना, ये कितना बड़ा जुल्म है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कतर में आप लोग अपने जो आम लोग जो आपके पाकिस्तानी रह रहे हैं, जो लेबर क्लास है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं? लेबर क्लास के तो यही है कि उनको मैं पासपोर्ट के बगैर तो वो कहीं ट्रैवल कर ही नहीं सकते, और उनका अकामा होता है। अच्छा, ठीक है, अकामा के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं और ये मैं जॉब करते हैं, लेकिन चूँकि अकामा तो वहाँ की गवर्नमेंट रख लेती है। अच्छा, ठीक है ना, तो पासपोर्ट ही है कि उनका भाई सहारा है कि वो उससे कुछ करें। लेकिन इतने बड़ा, लेकिन ताकि साहब मैंने अभी नोट किया है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रहा है, यानी ख़त्म नहीं हुआ ये। अभी बीच में आया था कि जी बैकलॉग नहीं, बाहर और ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है इसका। पूरे जीसीसी में ये मसला, पूरे जीसीसी में ये मसला है, और लोग जाहिर सी बात है मैं जॉब के बगैर, यानी हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान से बाहर जाए, क्योंकि यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं, जॉब्स की इतनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अच्छा, इना आपके तरफ एक और सवाल की तरफ आता हूँ। रिसेंटली इलेक्शन हुए, इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जिक्र बहुत आया, ख़ास तौर से इमरान खान साहब ने तो पूरा जोर इसी पे लगा दिया कि जी हम यहाँ सब कुछ सही कर देंगे तो ओवरसीज़ वाले आ जाएंगे और इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है, क्या इलेक्शन में कोई जो कुछ हुआ? नहीं तारिक साहब, अगर सच पूछे तो हम जीसीसी कंट्री के लोग ओवरसीज़ वालों को इससे बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने बड़े पैसे उसे दिए सुना है। हाँ, सबके अपने अपने पॉलिटिक व्यूज़ हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमें ये था कि 2013 के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आप समझ रही थी कि वोटिंग के राइट हमें मिलेगा, हम आएंगे। लेकिन हालांकि टेक्नोलॉजी अब कितनी एडवांस हो गई है, इसके बावजूद ये हमें राइट्स नहीं मिला। उसकी एक वजह उन्होंने बताई कि जी वो हम कैपिटल में कर देंगे, जैसे वाशिंगटन का जिक्र आया यूएस का, कि जी वो कैपिटल में करेंगे तो पूरे अमेरिकन तो नहीं आ सकते, अमेरिका से लोग नहीं आ सकते। अगर कतर के हवाले से बात की जाए तो कतर में क्या ये मुमकिन था? नहीं, जी ऑफ कोर्स तारिक साहब, दुआ में आ जाते सब लोग। ऑफ कोर्स मैं आपको बता रही हूँ कि 80 to 90% लोग बिल्कुल तैयार थे और बहुत खुश थे कि उन्हें फ़र्स्ट टाइम यानी ये मौका मिल रहा है। पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी चाहता है कि वो, क्योंकि पाकिस्तानी तो बहुत मोहब्बत करते हैं ना, बल्कि शायद सॉरी टू से कि आप लोग इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से नहीं करते जितना कि हम करते हैं। मैं मानता हूं इस बात को। इसमें आप कोई मैं दो राय नहीं है ना। तो यानी हर पाकिस्तानी, हम लोग बहुत खुश थे सारे। जी 80 to 90% लोग वोट डालने के लिए आने वाले थे। दोहा आ जाते अगर आप दोहा में इलेक्शन ऑफ कोर्स जी इसी तरह बहरीन छोटा सा स्टेट है, जी वहाँ भी आ सकते, वो भी आ सकते थे। ये बहाना कोई बहाना नहीं था। नहीं तारिक साहब, देखिए वाशिंगटन में करते, कम से कम वाशिंगटन के लोग तो करते थे। आप ये देखें कि न्यूयॉर्क से भी लोग आ जाते। आप ये देखें कि हर साल 6 से 8% 6 से 8 मिलियन लोग जो हैं 14 बिलियन हजार $, भेजते हैं। जी जब एहसान मान रहे हैं आपका। जी आपको मानना है उसके बगैर गुजारा नहीं है। हम लोग पूरे 18 करोड़ लोगों का टोटल एक्सपोर्ट 23 बिलियन, आप लोग का 6-8 बिलियन लोगों का 14 बिलियन, बहुत बड़ा हम भेजे हैं। और हमें उम्मीद थी कि इस दफ़ा हमें ना सिर्फ इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, बल्कि हमें इलेक्शन में यानी हमें कोई रिज़र्व सीट इसलिए चाहिए थी कि हमें ये था कि हमें एक सेनेटर, 2 MNA, 4 सूबाई असेंबली के सीट, रिज़र्व सीट हमें मिलनी चाहिए थी।
लेकिन वो को मिला हुआ है। जैसे कश्मीरियों को मिला, वो वोट का हक है उनको और वो जी, कश्मीर में जी जी। तो आप ये चाह रही थी? ये हम लोग चाहते थे, बल्कि हमारी उम्मीद ये थी कि हम डिमांड थी हमारी, तो अभी भी हमारी डिमांड है, जब नेक्स्ट इलेक्शन होना हमारी ये डिमांड है कि हमें ये चीज़ों को वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट मद्देनजर रखे। इंशाल्लाह देखिए मिलेगा। आप इस दौरान रेमिटेंस मत रोक दीजिएगा गुस्से में आके आप लोग, ठीक है ना। हम लोग वर्क कर रहे हैं इस पे, हम इंशाल्लाह बस हम उम्मीद ही कर सकते हैं। जी जी, यू आर वेरी मच ए पाकिस्तानी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, नो डाउट। चली गई तो क्या हो गया? नहीं ताई साहब, हम पैसे भेज रहे हैं, आपको क्यों नहीं हुआ वोटिंग? ताई साहब, जब हम लोग कतर में या ओवरसीज वाले जो हैं वो पाकिस्तान के एक एक चीज़ को नोट करते हैं, शायद आप भी नहीं नोट करते होंगे, और आपकी खुशी में खुश रहता है। पाकिस्तान की छोटी सी खुशी में हम लोग वहाँ खुशियाँ मनाते हैं। अगर कोई पाकिस्तान, हमारे कुछ जानने वाले ऐसे थे साहब जो वो सिर्फ PIE से ट्रैवल करते हैं। वाह वाह। बिकॉज और PTV देखते हैं? ऑफ कोर्स। हमारा चैनल देखती हैं? आपका चैनल जी देखती हूँ, आपको जी जी जी, आपको बहुत फेमस है जी जी। शौकत साहब, अब आखिरी 2-3 मिनट रह गए। आपने बहुत अच्छी बातें की, आवाम खुश हो गई होगी। कोई वो बातें नहीं कहता जो आपने की है। गाँव वाले खुश हो गए, शहर वाले खुश हो गए, टैक्स के मामले में पूरे कौम खुश हो। आप लोग ये सजेशन 2009 से तो आपका ऑफिस खुला हुआ है, आप देते रहे, आप सब पार्टीज़ के पास भी गए, उनको जाकर सजेशन भी दी, किसी ने सुना नहीं आपको। अब क्या करेंगे आप? बंद कर देंगे ऑफिस, चले जाएंगे यहाँ से मायूस होकर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुने या ना सुने, आपको कहना है। एक बात जो सही है उसको सही कहना चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, इट इज़ वेरी, इससे प्रॉब्लम, मेरा कोई मसला नहीं है। अच्छा। हमारा ये है कि जो बात हम कर रहे हैं वो सही है या ना गलत है। वक्त के साथ बात तो सही है, आवाम तो वक्त के साथ ये साबित होना है। अगर गलत होगा तो वक्त बता देगा गलत है, सही होगी तो सही बात बता देगी। मसला ये है कि अगर आज नहीं सुनते हैं तो क्या होगा? समहाउ और अदर प्रॉब्लम बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। 71% भूखे हैं, कल 80 हो जाएंगे। 80 हो जाएंगे। आप इतना नोट छाप रहे हैं और ज़्यादा छापेंगे। आप इतने गार्ड बढ़ा देंगे, फौज बढ़ा देंगे हिफाजत के लिए। नहीं, आप फिर वो पहले एक गार्ड लेके चलते थे, आप 15 गार्ड लेकर के चल रहे हैं, फिर भी खतरा होगा। फिर भी खतरा होगा। तो इसलिए पॉवर्टी बढ़ता रहेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, चीज़ें ख़राब होती रहेंगी। अगर आप ये कर लें तो आप बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं, आज़ाद माशरा हो जाएगा, सब खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे। मगर उसके लिए इकनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये आप इसको नहीं तो ये पार्टीज तो बुकबुका करती है ना। ये इमरान खान ने मखदूमों को बैठा लिया अपने साथ, उसने कोई रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम दिया ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? पर आज ये किया इन्होंने, हमें उम्मीद थी बहुत कि इमरान खान माइट कम अप विद समथिंग। हाँ, बट सो फार अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे फिर? तो उसके बाद मैंने बढ़ते हुए आदमी कुछ न कुछ तो करता है ना। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत सारे उनके सजेशंस आते रहते हैं। वन ऑफ द सजेशन इज दिस कि अगर इन लोग से फेल होते हैं तो हम लोग के पास, देखिए, हमें कोई लालच नहीं है। वी डोंट वांट मनी, वी डोंट वांट एनी। 12 लाख 14 लाख महीने का हम पाकिस्तान का अच्छा चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छा होगा। तारिक साहब, हम सब पाकिस्तानी जो हैं ओवरसीज़ वाले हैं, जैसे मैं अमेरिका में 7 साल रही, अबू धाबी में रही, अब मैं दोहा में रह रही हूँ, लेकिन वहाँ सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब आना चाहते हैं, ये इसीलिए प्रेशर आ रहा है जी, बहुत ज़्यादा प्रेशर है जी। आप तो उनका कहना ये है कि अगर ये लोग नहीं करते, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास एक्सपर्टीज है, हमारे पास ब्रेन है, तो एक पार्टी लॉन्च करेंगे, पार्टी रिफॉर्म पार्टी ऑफ पाकिस्तान। बातों से नहीं होती है तो एनीवे अगर यही बातें अगर एक पार्टी मैनिफेस्टो बन जाए तो मैं नहीं समझता कि गांव के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे या शहर के लोग नहीं करेंगे। महंगाई खत्म हो जाए, ये सब बातें अगर आप करेंगे तो आपको तो जीत जाएंगे आप। हमारा है ही, लेकिन जो अभी जो एग्जिस्टिंग पावर है आपको क्रश करने की कोशिश करेंगे, आप अपने सेफ्टी का ख्याल करें। लेकिन ताई साहब, ये नहीं, पाकिस्तान ओवरसीज़ वाले यहाँ पे बिलियन रुपए लेके आना चाह रहे हैं। हमारे जानने वाले वो 7-11 खोलना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। अगर आप ये नहीं करते ना, कम से कम एक काम तो कर सकती है ना गवर्नमेंट भाई, फ्री इकोनॉमिक जोन बना दे। और क्या, बिल्कुल। हाँ, चाइना की तरह, जैसा चाइना ने दिया, वहाँ पे आप लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। चाइना की तरक्की का राज क्या है? बिल्कुल। फ्री इकोनॉमिक का वक्त खत्म हो गया है, बहुत अच्छी बातें की। फ्री इकोनॉमिक जोन का आपने जिक्र बहुत अच्छा कर दिया, दैट इज द वे आउट। कोशिश की जा रही है, देखिए, अल्लाह करे, 182 एजेंसीज को डील करना
पाकिस्तानी काम, ओवरसीज जी, पाकिस्तान का बस की बात नहीं। आप चाहते हैं कि ओवरसीज चाइनीज की तरह आप लोगों को दे दिया जाए एक इलाका, वहाँ आप लाकर इन्वेस्टमेंट हाँ, करेंगे, आप कुछ फिर ना 1000 करें, हम बिलियन सब ले कुछ आएंगे, कर लेंगे। सब कुछ आप लोग हम खुद करेंगे, ही पानी, करेंगे, जी, बिजली, सफाई, जी। सब कुछ खुद ही। हम बड़े मैंने बिलियन रुपए लेकर आएंगे यहाँ बिलियन पे। बिलियन आ जी, जाएगा जी। आपके पास। अपने 1000 तजर्बे, अपने बिलियन। कलेक्शन और बहुत अपने आप सोच ही जी, नहीं जी, सकते। यहाँ हम 5 जी, बिलियन के लिए IMF से देखिए, नहीं आप- भाई साहब, आप हजारों चलिए, बिलियन, आपको हजारों आपको बिलियन आपको इंशाल्लाह फुर्सत बढ़ नहीं है, गया। हमें पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की विश लिस्ट आपने सुनी, इन्होंने बहुत अच्छी सजेशंस दिए हैं। कहते हैं हम 1000 बिलियन डॉलर लेके वापस आना चाहते हैं। कुछ बेसिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड है। अगर वो उस पर अमल कर दिया जाए, वो कहते हैं खुशहाल पाकिस्तान हो जाएगा। ये कहते हैं हमें कुछ नहीं करें, एक फ्री जो चाइना की तरह का फ्री ट्रेड जोन बना के दे दें 6-7, हम वहाँ ला के अपनी हर चीज़ का इंतजाम खुद ही करेंगे और हम 1000 बिलियन लाएंगे और वहाँ इतनी जॉब क्रिएट करेंगे कि पाकिस्तान में कोई गुर्बत नहीं रहेगी। बहुत अच्छी सजेशन। साथ साथ शौकत साहब ने आखिरी में एक वार्निंग दी है कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टीज इसी तरह मुक्का करती रहेंगी और बारियाँ लेती रहेंगी तो ये लोग खुद अपना पार्टी रिफॉर्म पार्टी ऑफ पाकिस्तान के नाम से लॉन्च कर देंगे। इनके पास रिसोर्सेज है, इनको लालच भी नहीं है पैसे की, और इस तरह की अगर कोई पार्टी आएगी तो लगता है कि ये बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। हिना साहिबा ने कहा कि अर्जेंसी इसलिए है कि बच्चे हमारे इनके बड़े हो रहे हैं, वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आना चाहते हैं 2018 में, इसीलिए ये कोशिश करके देखेंगे ये लोग। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करूँगा। फीडबैक के लिए एड्रेस नोट कर ले, feedback@business+tv.pk। खुदा हाफिज़।